टेट पास सहायक अध्यापक इस वक्त राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग एक साथ नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी वादे फिलहाल पूरे नहीं किए जा रहे हैं। लिहाजा तमाम जो सहायक अध्यापक है वो इस वक्त राजभवन के समक्ष मौजूद है और इनका कहना है कि एक मांग वेतनमान। कई शिक्षकों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इन लोग कई बार कई मंत्रियों से मुलाकात किए हैं, क्या कुछ आश्वासन इन्हें मिला है और क्या कुछ पूरा मांग है। ये बताइएगा क्या कुछ आप लोगों का मांग है। इससे पहले भी कई मंत्रियों से आप लोग मुलाकात करने का काम किए थे। एक मांग वेतनमान, बोलिए। एक मांग वेतनमान, बस हम लोगों को केवल और वेतनमान चाहिए। इसके अलावा और किसी बातों पर हम लोग मानने वाले नहीं हैं। वेतनमान लेकर हैं। आप लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने कई वादे किए थे, लेकिन सरकार उस वादे को पूरा नहीं कर रही। आखिर क्यों बोल रहे हैं ये सब? ये बार बार हम लोगों को केवल ठगने का काम ही किया है। बार बार हम लोगों से वादा होता है और हम लोग कभी वो वादा पूरा नहीं होता है। हर बार हम लोगों को ठगने का ही काम करते हैं। अब इसके बाद आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आप लोगों की? ये आमरण अनशन है, ये अनिश्चितकालीन चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ये जिंदाबाद। सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी आप लोग कई मंत्रियों से मुलाकात की थी अपनी समस्या को लेकर, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया था? सिर्फ आश्वासन ही मिला है आप लोगों को अब तक? जितने भी मंत्री जितने भी हमारे विधायक हम लोगों से मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ है। हम लोग जस के तस हैं। हमारे पूर्व मंत्री जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी खाली सिर्फ नाम बदले हैं, सिर्फ सहायक अध्यापक बदले हैं। और इसमें हम लोग खुद कंफ्यूजन है कि सहायक अध्यापक का अंग्रेजी क्या होता है। हम लोग इसको असमंजस की स्थिति में ले रहे हैं और हम लोग को कोई लाभ नहीं हुआ। आज तक जितना भी हुआ सिर्फ और सिर्फ आश्वासन हुआ। इसलिए हम लोगों का अब कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो समन्वय समिति है एक मांग करता है और वर्तमान में जो सहायक आचार्य नियमावली लागू की गई है सरकार द्वारा, जिसका फॉर्म भरवाया जा रहा है, हम लोग पुरजोर विरोध किए हैं और प्रत्येक जिला में इसका प्रति को जलाने का काम किए हैं। और आज से आमरण अनशन हम लोग का शुरू हो रहा है। कहना है कि जो नियमावली उसमें कई त्रुटियां हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम झारखंडियों के लिए कुछ नहीं है। हम लोगों के लिए ऐसा सुने हैं 9 घंटा 7 घंटा ऐसा परीक्षा होता है। हम लोग जबकि एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षकों का जो है उसको पूर्ण रूप से पास किए हैं और सरकार द्वारा जो पेपर हम लोगों को दिया है अभी उपलब्ध नहीं है तो दिखा देते। उसमें सहायक शिक्षक बनने का पूर्ण अर्हता रखते हैं ऐसा लिखा हुआ है। फिर सहायक आचार्य क्या होता है हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम लोग इस नियमावली का विरोध करते हैं। अब हम लोगों का एक ही मांग है और वो है वेतनमान। एकता जिंदाबाद। बात करते हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ देखिए, हमारे पूर्व जो दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो जी थे, उन्होंने कहा था कि हमारी जो सरकार बनेगी हम वेतनमान देंगे, टेट सफल सहायक अध्यापकों को समायोजन करेंगे। लेकिन आज तक नहीं हो पाया और सहायक आचार्य नियमावली ले आई है सरकार। इसलिए हम लोग इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं और 2012 नियमावली के तहत हम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक समायोजन की मांग करते हैं। तो देखिए, आपने सुना कि समायोजन की ये लोग मांग कर रहे हैं और भी कई शिक्षकों से बात करते कितनी परेशानी हो रही इस नियमावली में। आप लोगों का कहना है कि जो सहायक आचार्य नियमावली है उसमें कई त्रुटियां हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को और इससे क्या परेशानी होगी अगर ये लागू हो जाता है? सहायक आचार्य नियमावली में एक नहीं है, हजारों त्रुटियां नजर आ रही है। जब हम कार्यरत हैं, टेट पास हैं और उस अर्हता को रखते हैं और जो मेरे टेट पास सर्टिफिकेट में वर्णित है सहायक शिक्षक बनने का, 20 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण है, अब हमें क्यों परीक्षा से झोंका जा रहा है? ये 40 साल 45 साल 50 साल उम्र हो गया। इस उम्र में 7 घंटा एक क्लास में पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने के बाद बच्चे को MDM खिला, ये करा वो करा, 1000 काम कराने बाद हम लोगों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो उस परीक्षा में हम लोग नहीं शामिल होंगे। स्पष्ट हम लोग को सीधा
अनुभव के आधार पे हम लोग को समायोजित किया जाए, क्योंकि हम लोग कार्यरत हैं, सरकार का हर काम करते हैं, जनगणना हुआ, शिक्षण हुआ, जितना तरह का है सब काम करते हैं, तो फिर हमको परीक्षा में क्यों झोंका जा रहा है? इस उम्र में परीक्षा देना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। क्या आपको भी लगता है इस उम्र में आप लोग परीक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी व्यस्त रह रहे, 7 से 8 घंटे आप लोग पढ़ाते हैं? जी, 7 से 8 घंटे का कोई एग्ज़ाम आज तक तो हुआ है इंडिया में। अभी पता नहीं झारखंड अलग से हो गया है क्या, कि 7 से 8 घंटा 9 घंटा का एग्ज़ाम करा रहा है। एक सिटिंग में एक टीचर कि इतना देर कैसे बैठेगा, ये आप खुद ही जजमेंट कर सकते हैं। ये हम लोगों को बताना नहीं बताने से कोई फ़ायदा नहीं। वो सरकार ऐसा करे, वैकल्पिक व्यवस्था करे और 2012 का नियमावली लागू करो। अच्छा, क्या इसको लेकर कोई मंत्री से मुलाकात हो पाई है या फिर कोई विधायक से, आप लोगों के स्थानीय जो भी विधायक होंगे वहाँ पर, क्या उनसे मुलाकात हो पाई है आप लोगों की? जी, विधायक लोगों से हम हमेशा संपर्क होते रहा है, उन लोगों से बातचीत हुआ भी है। तो यहाँ पे बस 2012 का नियमावली को ही लागू करने का बात हो रहा है, हम लोगों का मांग है। तो देखिए, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो नियमावली सरकार की ओर से लाई गई है उसमें कई त्रुटियां हैं और ये लोग चाहते हैं कि 2012 के तहत जो नियमावली है उसी को लागू किया जाए। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि स्कूल में इतने सारे काम रहते हैं और उसके अलावा हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में सरकार को कोई वैकल्पिक यहाँ पर व्यवस्था देखनी चाहिए। साथ ही साथ इनका कहना है कि जब तक सरकार की ओर से हमारी मांग को देखकर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाएगी तब तक हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि हम लोग उस नियमावली के तहत कोई भी कार्य नहीं करेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।